एक दिन 12 साल का लियोनार्डो एक पेड़ को घूर रहा था और एकदम से उसके दिमाग में एक बम फटता है। उसने देखा सभी पेड़ों के ट्रंक्स का साइज उनके सारे ब्रांचेस के कंबाइंड साइज के जितना है और उनके एक ब्रांच का साइज सारे छोटे टहनियों के कंबाइंड साइज जितना है। ये 100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी मौत की आखिरी सांसें गिन रहा है और एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी उसके मरने का इंतजार कर रहा है। रात का अंधेरा, बस एक मोमबत्ती की रोशनी, और जैसे ही वो मरता है सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी तुरंत उसके शरीर को बीच से काटकर अंदर के पुर्जों को बाहर निकालकर उल्टे अक्षरों में 30 पेज नोट्स पर आने लगता है। ये इंसान था लियोनार्डो डा विंची, इतिहास का सबसे कर्स्ड जीनियस। 30 अलग अलग दुनियाओं में ऐसी खोजें की जिनके राज आज तक साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें भगवान के डिज़ाइन का कोड है, आत्मा का शरीर में लोकेशन है, खूबसूरती का फॉर्मूला है, उड़ने के सीक्रेट्स हैं, सभ्यताएं तबाह करने के हथियार हैं, मुर्दों के हर एक अंग, ब्लड वेसल और नर्व्स की डिटेल ड्राइंग्स हैं, और यहाँ तक कि अपने खुद के मौत की तारीख की भविष्यवाणी तक है। 15 अप्रैल 1452, विंची गांव, इटली। एक नाजायज़ बच्चा पैदा होता है एक अपर मिडिल क्लास बाप सैर पियरो और एक गांव की मजदूर माँ कैटरीना को। बच्चा नाजायज़ था इसलिए नाम मिला सिर्फ लियोनार्डो, और सरनेम गांव ने दान कर दिया डा विंची यानी फ्रॉम विंची। उस दौर में नाजायज़ बच्चों को डेविल्स चाइल्ड कहकर ठुकरा दिया जाता था, और लियोनार्डो पर तो एक और काला निशान था, लेफ्ट हैंडेड होने का, जिसे चर्च शैतान की पहचान मानता था। स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं, समाज में कोई पहचान नहीं, घर जमीन विरासत पर कोई अधिकार नहीं। बाप ने तक साथ छोड़ा, माँ किसी और के साथ चली गई। लियोनार्डो का बचपन एक ऐसे गुनाह की सज़ा बन गई जो उसने खुद कभी की ही नहीं थी। एक दिन 12 साल का लियोनार्डो एक पेड़ को घूर रहा था और एकदम से उसके दिमाग में एक बम फटता है। उसने देखा सभी पेड़ों के ट्रंक्स का साइज उनके सारे ब्रांचेस के कंबाइंड साइज के जितना है और उनके एक ब्रांच का साइज सारे छोटे टहनियों के कंबाइंड साइज जितना है। ये ऑब्जर्वेशन आज साइंस में लियोनार्डो रूल कहलाया जाता है, एक प्योर मैथमेटिकल प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ नेटवर्क्स फ्लो। पेड़ में क्या होता है? सैप। सो फ्लो एंटरिंग द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लो एग्जिटिंग द सिस्टम। इसी सिद्धांत से हमारे आर्टरीज ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शहर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ तक कि इंटरनेट डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। 13 साल का लियोनार्डो जब विंची के पहाड़ों को देखता तो उसे जमीन का ढेर नहीं, दूरियों के साथ घटता कॉन्ट्रास्ट दिखता। कलर्स ब्लू और ग्रे की तरफ शिफ्ट होते दिखते और एजेस ब्लर होते हुए दिखते। 1476 फ्लोरेंस। बस एक रात लियोनार्डो की पूरी जिंदगी बदल देती है, उसके अंदर के छुपे हुए पागलपन को आग लगा देती है। रात के अंधेरे में किसी ने छुपके से फ्लोरेंस कैथेड्रल के पास एक स्पेशल बॉक्स में कागज डाल दिया। लिखा था लियोनार्डो डा विंची ने एक 17 साल के लड़के के साथ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अब ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था, इसके लिए सजा थी टॉर्चर, सालों तक कैद और कभी कभार तो जिंदा जला देना। पर क्योंकि इस केस में एक बड़े घराने के लड़के का भी नाम था, लियोनार्डो की किस्मत ने उसे बर्बादी के किनारे से जस्ट बचाकर मानो उसे नई सांसें दे दी। सोचो, आज गे होना तो लीगल है, फिर भी समाज किस नज़रों से देखता है। ये तो वो दौर था जब गे होना सबसे निचले स्तर का अपराध माना जाता था। दर्द इतना गहरा था कि लियोनार्डो की खुद की पहचान ही अंदर से बिखर गई। इसी हादसे के बाद ही जन्म होता है डा विंची के सिर फिरे पागलपन का और इवन पावर के प्यास का। 4 सालों तक लियोनार्डो ने खुद को घर पर ही बंद रखा और अपनी जिंदगी के एक नए साथी को जन्म दिया, उसकी नोटबुक्स को। उसकी दुनिया अब लोग नहीं, उसके ख्याल, उसके सवाल और उसके स्केचेस बन गए। सच्चाई जानना अब लियोनार्डो की हॉबी नहीं, जिंदगी का वजूद बन गया था। खुद के ही पहचान को लेकर सवाल उठाना। 1489 में इन जवाबों के लिए इल्लीगली मुर्दे लाशों को स्मगल करना शुरू किया और उन्हें काटकर खोपड़ी खोलकर ये डिटेल ड्राइंग्स बनाई। इन तस्वीरों को देखना ये ऑलमोस्ट एक MRI मशीन का स्लाइस लगता है, MRI बनने से 500 साल पहले। और उसमें डा विंची ने लिटरली दिमाग को स्कूप आउट करके ये 4 वेंट्रिकल्स को ड्रॉ किया, जहां उस समय के फिलोसोफर्स को लगता था आत्मा, जज्बात और इमेजिनेशन बसते हैं। आज हम जरूर जानते हैं ये सच नहीं है। ब्रेन के वेंट्रिकल सिर्फ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्रिएट करते हैं जो दिमाग को खोपड़ी से इंसुलेट करता है। बट ये ड्राइंग्स एक्सट्रीमली एक्यूरेट हैं और ये सारे एरियाज दिखाते हैं। वो लिखते हैं, टेल मी इफ एनीथिंग कैन बी मोर एडमायरेबल देन द माइंड ऑफ अ मैन। वेल, शायद एक इंसान की पहचान उसका चेहरा, मगर लियोनार्डो के लिए खूबसूरती कोई सीक्रेट नहीं बल्कि एक फॉर्मूला था। वो लिखते हैं, द हेड इज रूल्ड बाय जियोमेट्री। एक अट्रैक्टिव चेहरा ऊपर से नीचे तक 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है। फोरहेड से ब्रो से नोज बेस और नोज बेस से चिन तक। आंखों के बीच से दोनों साइड सिमेट्रिकल और कान लगभग बीच में आता है। ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम ऑफ रेशियोज है,
एक लिविंग इक्वेशन। एक एवरेज इंसान ब्यूटी को एक फीलिंग बोलकर छोड़ देगा, लियोनार्डो उसमें भी पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। रियलिटी में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में पैटर्न्स ढूंढना, ये एक साइको माइंडसेट है जो हम मिलकर डेवलप कर रहे हैं अपनी क्यूरियोसिटी से। मगर कोई चीज हमें दिखती ही क्यों है? ये दो रफ आर्टवर्क में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये काम लियोनार्डो का है, जिसमें देखना कैरेक्टर कैसे फोटो जैसा रियलिज्म दिखा रहा है, और एक दूसरे आर्टिस्ट सांड्रो बॉटिचेली का काम है, स्ट्रॉन्ग आउटलाइंस और क्लियर बॉर्डर्स। लियोनार्डो ने असली लाइट का नेचर समझ लिया था। लाइट कभी भी रफ एजेस नहीं बनाती, बल्कि एक स्मूथ ग्रेडियंट बनाती है, फ्रॉम ब्राइट टू शैडो बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आगे जाकर लाइट का इनवर्स स्क्वायर लॉ बनेगा। इस अंडरस्टैंडिंग से लियोनार्डो ने रियलिस्टिक पेंटिंग की एक नई टेक्निक ही इजाद कर दी, कॉल्ड स्फुमाटो, एन इल्यूजन, जहां पे रफ एजेस हवा में घुल जाते हैं और कैरेक्टर का फॉर्म रोशनी से स्कल्प्ट होता है, ना कि आउटलाइन से। हिस्टोरियंस ने लियोनार्डो के दो चेहरे देखे। एक तरफ एक शांति प्रिय वेजिटेरियन इंसान जो जानवरों से तक इतना प्यार करता था कि बाजार से पंछियों को खरीदकर उन्हें पिंजरों से आजाद करता था, और दूसरी तरफ जो इंसानियत को तबाह करने वाले वॉर मशीन्स बनाता था। हिस्टोरियंस के लिए ये एक बड़ा पजल बन गया कि लियोनार्डो के अंदर छुपा इंसान हीरो था या फिर विलेन।